और अगर ये नहीं हो पाती है और फिर आपको जाना पड़ता है कि जी जाइए, कह देती है सुप्रीम कोर्ट कि ये मामला आप पार्लियामेंट नहीं करे, तो फिर आप लोगों के हालात तो अच्छे नहीं हैं ऑपोजिशन के साथ। ना ही आपने कभी इस बात पर एक कोशिश करी कि ऑर्डिनेंस के अलावा ही बिल बैठ कर कोई चीज़ हो सके, तो कैसे किया जाएगा ये सब कुछ? देखिए सुमैया, मैं आपको एक अर्ज कर दूं, अमूमी तौर पे हुकूमतों को जब भी आइन के हवाले से किसी रहनुमाई की जरूरत रही है तो माजी में भी हुकूमतों ने सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई ली। और जो प्रे हमारी है, हमारी प्रे भी यही है कि चूंकि सेनेट के इलेक्शन में बहुत सारे वाकयात इस तरह के हुए कि जिन जमातों की बज़ाहिर अक्सरियत थी, जब रिजल्ट आया तो डिसीजन उसके खिलाफ आए। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग जिन्होंने कानून साजी करनी है वो अपनी जमातों के साथ अपने उस ओथ को ब्रेक करते हैं जो वो इलेक्शन से पहले लेते हैं, टिकट के वक्त लेते हैं, मुंतखब होने के बाद लेते हैं, तो कोई सूरत हाल को हम तो फिर आम आदमी पर तो फिर कोई कानून लागू नहीं होता। और आप देखें यही प्रे माजी में पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की रही। और मैं आज बड़ा हैरान होता हूं कि अमूमी तौर पे वो लोग जिनको ये दावा रहा हो कि वो जमहूरियत के बड़े उनको जमहूरियत का बड़ा दर्द है, वो जमहूरियत के बड़े दवाई हैं, वो डेमोक्रेसी के प्रोसेसेस को मुकम्मल करते वक्त अपनी जातीय अना को हमेशा सामने रखते हैं। ये वक्त है हम सब लोगों के लिए। जहां तक आपका ये क्वेश्चन है कि हमने अपोजिशन से कभी बात नहीं की, ऐसा नहीं है। अपोजिशन से हमेशा हर मौजू पर बात की जाती रही है, ज्वाइंट टीम्स बनी। आप ये बात जानते तो है ना नदीम कुरैशी साहब, ये टेक्निकल मामला है। अगर आप चेयरमैन सेनेट का इंतखाब करते हैं तो उसमें तो ये तरीक़ाकार इस्तेमाल हो सकता है क्योंकि हम इस पर बात कर चुके हैं, लेकिन टेक्निकली जब आप सेनेट इलेक्शंस करवाते हैं तो ये नहीं हो सकता कि आप शो ऑफ हैंड के जरिए कराएं, वो सीक्रेट बैलेट के जरिए ही कराना होता है। अब टेक्निकली यहाँ अगर फंस जाएगी हुकूमत तो कोई प्लान बी भी तो होगा ना हुकूमत के पास, और प्लान बी ये हो सकता है कि आप फिर ज़ाहिर है इसके लिए आप कानून साजी करें, मामलात को इस तरह टेकअप करें। तो ये कहना कि ऐसी बात नहीं है जी हमारी अपोजिशन से बातचीत है, सर ऐसा नहीं है। अभी आप जानते हैं कि जब स्पीकर ने बुलाया था और बातचीत करने की अपोजिशन से कोशिश की थी जो कोई अच्छे नताइज हासिल नहीं हुए थे, तो कोई आपकी बैक चैनल कोई गुफ्तगू तो हो रही होगी ना अपोजिशन से कि उनको बिठा सकें, फिर आगे उनकी मदद भी चाहिए होगी। देखिए सुबह मैं आपको एक अर्ज कर दूं, मैं फिर उस बात को दोहरा दूं जो आपने पहले अपने अभी इंट्रो में फरमाया। हुकूमत हर वक्त अपोजिशन से बात करने के लिए तैयार है, मां सिवाय करप्शन केसेस के हवाले से जो डिमांड्स आती रही, जाहिर भी और बिहाइंड द सीन भी, उस पर इमरान खान साहब का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है आपके सामने है। बल्कि कई जगह आप देखें सोशल मीडिया पर बहुत सारे जोक्स बन गए हैं इस हवाले से, लेकिन इमरान खान एक संजीदा बात कर रहे होते हैं कि अगर पाकिस्तान या दुनिया की किसी भी रियासत में आगे बढ़ना है तो हुक्मरान या ताकतवर लोग कानून से बालातर नहीं हो सकते। कानून अगर गरीब को गिरफ्त में ले लेता है, साइकिल चोर तो जेल जाए और अरबों रुपए के डाके डाले वाले लोग विक्ट्री के निशान बनाए अदालतों के बाहर, ये बड़ी हैरानकुन बात है। तो अभी भी कुछ खास तो नहीं हो रहा। देखिए फिर वही एक लंबी बहस छिड़ जाएगी कि अगर एहतसाब की बात करें तो एहतसाब के नाम पर तो मजाक ही हो रहा है। अगर लोग जो गिरफ्तार हुए बाद में उनकी जमानतें भी हो गई, नैब कुछ साबित भी नहीं कर सका, और अभी तक यही सब कुछ हो रहा है। देखिए मैं आपको कर्ज कर दूं, आज हमने एक टारगेट कर लिया अपना सब लोगों ने कि हमने अपने इदारों को हर सूरत नेगेटिव टारगेट करना है, नेगेटिव डिस्कस करना है। नहीं नेगेटिव की बात क्या है सर, ये तो वो है जो रियलिटी है, इसमें नेगेटिव की क्या बात है? मुझे एक मिनट दीजिएगा प्लीज, एक मिनट दीजिएगा। मैंने सुना अगले रोज और हम सुन रहे हैं सब लोग जी नैब ने ये जुल्म किया, ये जुल्म किया, ये जुल्म किया। मैंने 2 केसेस को जाती तौर पे मैंने रीड किया, पढ़ा, एक मुराद अली शाह साहब का और एक सलीम मांडवी साहब साहब का। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि इन दोनों केसेस में नैब ने कोई इनिशिएट नहीं लिया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के का एक जिली इदारा है FMU, फंड्स मॉनिटरिंग यूनिट, जहां पर अगर किसी भी शख्स की, वो आप हो या मैं हूं, अगर हमारी मंथली ट्रांजैक्शन, एनुअल ट्रांजैक्शन बैंकों की नॉर्मल ट्रांजैक्शन से जब बिलियंस में जाएगी, मतलब मेरी 2 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन हफ्ते की होती है और वो चली जाएगी करोड़ों में, तो वो मॉनिटरिंग यूनिट आज खुद उसको अपनी कैटेगरी में ले लेगा। उन्हीं इदारों की वजह से मुराद अली शाह साहब पे केस बन रहा है, उन्हीं इदारों की वजह से सलीम मांडवी वाला साहब को बुलाया जा रहा है, लेकिन और इन्हीं इदारों की वजह से शुगर के अंदर कुछ नहीं हो रहा, ये बात भी हकीकत है। पॉइंट टेकन, मैं आती हूँ आपकी जानिब दोबारा। ये जो एक नैरेटिव है लगारी साहब हुकूमत का कि जी
हर चीज़ पर बात हो सकती है, करप्शन पे कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन जब सवाल किया जाए करप्शन पे आपने कितनी रिकवरी की है, कितनी मुल्क की लूटी हुई दौलत वापस लेकर आए, जितने लोगों को गिरफ्तार किया उनके खिलाफ नैब क्या साबित कर सका, तो उस पर ही कहा जाता है कि जी नेगेटिव एक पर्सपेक्टिव ना पेश किया जाए। और जो अभी तक केसेस आपके सामने नैब के आए हैं लगाई साहब, हमने भी देखे, नून लीग के लोग देख लें, पीपल्स पार्टी के देख लें, तो वो सब सामने हैं। और जो शुगर स्कैंडल का हल हुआ वो भी हमारे सामने। देखें, असल बात यह है कि एहतसाब का अमल कभी भी क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक कभी भी ट्रांसपेरेंट नहीं रहा है। और एहतसाब के अमल के पीछे एक इंतकाम होता है जो हिरासा करने का मतलब है कि कल ये नदीम कुरैशी साहब उस तरफ खड़े होंगे जब इनके ख़िलाफ़ एहतसाब हो रहा होगा और कोई और आने वाली मुस्तकबिल की हुकूमत कर रही होगी, तो हम फिर कह रहे होंगे कि जनाब ये जो है इंतकाम हो रहा है। इंतकाम का सिलसिला जो शुरू हुआ, जो फाउंडिंग फादर्स से हमारे, उनके ख़िलाफ़ जो है वो एहतसाब का मसला शुरू हुआ था। और किस तरह से जो करारदाद लाहौर पेश करने वाले मौलवी ए.के. फजलुल हक जो है, उनको कहा गया था कि तुम गद्दार हो और तुम चोर हो और तुम खाइन हो, और उनके खिलाफ कुछ भी साबित नहीं हुआ था। हुसैन शाही सोहरावर्दी को कहा गया था कि तुम चोर हो, खाइन हो, गद्दार हो, उनके खिलाफ कुछ भी साबित नहीं हुआ। आज भी तो यही हो रहा है लगारी साहब। यही हुआ जब मौलवी ए.के. फजलुल हक के खिलाफ इल्ज़ाम लगाया गया, उनकी हुकूमत तोड़ी गई। 1 साल 1.5 साल के बाद फिर उनसे कहा गया आइए जनाब आपको गवर्नर बनाते हैं, और फिर गवर्नर बना दिया गया। यानी ये होता रहा है और आज भी यही हो रहा है। आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले तो पढ़ें, रोज़ाना कहा जाता है यार लोगों की इज्जत से ना खेलें, लोगों को जो है इतना ज़्यादा हिरासा ना करें, आप लोगों की इज्जत नफ्स का ख्याल करें। इस बात का बिल्कुल ख्याल नहीं किया जा रहा है। मैं तो कहता हूं कि नैब के लोग खुद एहतसाब के, उनका एहतसाब होना चाहिए, कोई ऐसा अमल भी होना चाहिए कि इनका एहतसाब हो सके कि इन्होंने क्या किया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।